Well, we all know about the recent incident of boys' locker room. But this video is a little different. In this video, I will be exploring the reasons why our Indian youth is heavily influenced by the culture of Bollywood. And for those who are unaware about the incident, here's a quick gist. A group of teens, mostly school kids of the age group 15 to 18, created an Instagram chat group of the name Boys Locker Room. And the group chat was created to share photographs of women, of which most were underage. And these photographs were explicit. And then the group members would objectify the women in the photograph and hurl graphic sexual language at them, which would even escalate to rape threats. Apart from this, morphed photographs of women were shared, again of which many were underage. And then the screenshots of the chat got leaked and अब ये एक legal case बन चुका है. And further और भी screenshots leak हुए जिसमें कुछ लड़कियों के screenshots leak हुए हैं जिसमें वो बाकी victims को, बाकी women को objectify कर रहे हैं. And they're also sexualizing men and using misogynistic and homophobic language. So this is the gist of the problem. लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये डिस्कस नहीं करने वाला कि इसमें कौन गलत है या जो गिल्टी पार्टी है उनके साथ क्या एक्शन लेना चाहिए. इंस्टेड मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि इन सब में बॉलीवुड की कितनी गलती है. Now this particular incident which got highlighted right now is not something new. ऐसा पहले भी हो चुका है and in fact this is not even age group specific क्योंकि इससे पहले adults and people of the age 40 to 50 भी ये सब करते हुए पकड़े गए हैं. A lot of WhatsApp groups have been busted जहाँ पर underage लड़कियों की photographs share होती थी between men thrice their age. So how much of it can you blame on Bollywood? The first problem, द बेगडेल टेस्ट. तो क्या है ये बेगडेल टेस्ट? ये एक ऐसा टेस्ट है जो इवैल्यूएट करता है फिल्म्स में या किसी और फिक्शनल वर्क में कि एक विमेन के रोल को कितना स्टीरियोटाइप किया गया है, उसके कैरेक्टर को कितना जेंडर स्टीरियोटाइप बनाया गया है. बेसिकली ये इवैल्यूएट करता है उस फिल्म में प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को, कि जो फीमेल कैरेक्टर्स उस मूवी में हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी स्टीरियोटाइप्ड है. एंड इस टेस्ट के 3 क्राइटेरिया है. नंबर 1, उस फिल्म में एटलीस्ट 2 नेम्ड फीमेल कैरेक्टर्स होनी चाहिए. नंबर 2, इन दोनों फीमेल कैरेक्टर्स के बीच में इस मूवी में कॉन्वर्सेशन होना चाहिए. नंबर 3, वो कॉन्वर्सेशन मर्दों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. एंड मैक्सिमम बॉलीवुड मूवीज इस बेगडेल टेस्ट को फेल कर जाती है. नाउ व्हाई डज दिस हैपन? क्यों बॉलीवुड मूवीज इसको फेल कर जाती है? उसके पीछे एक सिंपल रीजन है कि मैक्सिमम बॉलीवुड मूवीज मेल प्रोटैगनिस्ट सेंटर्ड होती है. यानी उन मूवीज का जो मेन लीड होता है वो एक मेल कैरेक्टर होता है, फीमेल नहीं. सम मूवीज दैट हैव पास्ड दिस बेगडेल टेस्ट आर क्वीन, खूबसूरत, नीरजा, सीक्रेट सुपरस्टार, कहानी. एंड सम मूवीज डिस्पाइट हैविंग अ मेजॉरिटी फीमेल कास्ट कुड नॉट पास दिस टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल वीरे दी वेडिंग. फिल्म में 4 फीमेल लीड्स होने के बाद भी ये फिल्म बेगडेल टेस्ट को पास नहीं कर पाई. उसके पीछे एक सिंपल रीज़न है कि जितने भी कॉन्वर्सेशन इस मूवी में फीमेल्स के बीच में हुआ है वो सारे मेन रिलेटेड थे. लेकिन मेल प्रोटैगनिस्ट सेंटर्ड फिल्म होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तो तब है जब उन मेल कैरेक्टर्स को हीरो की तरह पोर्ट्रे किया जाता है और जब उन्हें आइडियल बना दिया जाता है. अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम बॉलीवुड मूवीज़ है जिसमें मेल हीरो होता है, उन सारे मेल हीरो के ये कैरेक्टर ट्रेट्स बहुत कॉमन है. नंबर 1, एक्सट्रीम मैस्कुलिन नेचर. नंबर 2, डोमिनेंट नेचर. नंबर 3, वायलेंट एट टाइम्स. इन शॉर्ट, एक्शन सीक्वेंसेस जिसमें अचानक से उन एक्टर्स के पास ब्रूसली वाली स्किल्स आ जाती है. नंबर 4, ओवर रिस्पॉन्सिबल. ये 4 ऐसे ट्रेट्स है जो मैक्सिमम हर बॉलीवुड हीरो में पाए जाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम तब है जब इन ट्रेट्स को ग्लोरीफाई किया जाता है. इन 4 ट्रेट से होता यह है कि फीमेल कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को दबा दिया जाता है. And the only character who appears strong in the movie is our hero. And जब लोग इन मूवीज़ को देखते हैं तो उनके दिमाग में ये इंस्टिल हो जाता है कि सिर्फ मर्दों में, सिर्फ लड़कों में ताकत होती है, कि सिर्फ वो डोमिनेट होते हैं एंड हमेशा उनका फैसला सही होता है और सबकी रक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल भी वही होते हैं. And this gives men a sense of superiority. और सारी दिक्कत इसी सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी से शुरू होती है. इस सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी की वजह से वो विमेन पर लुक डाउन करते हैं. And this starts the problem. The second problem, eve teasing. Now Bollywood movies में रेप या women violence को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, लेकिन eve teasing और cat calling को इनका alternate बना के बहुत यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट अब्यूज़ किया जाता है. आप एक सीन इमेजिन करो. एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है. लड़का एज यूजुअल स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट होता है. लड़की एज यूजुअल उसे अवॉइड कर रही होती है और उसे इग्नोर कर रही होती है. तो लड़का क्या करता है, उस लड़की का फॉलो करता है, उसका पीछा करता है और फॉलो करते करते वो एक गाना गाता है
और उस गाने के लिरिक्स होते हैं, खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो टोकने का नहीं, हाँ तुझ पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा, तेरा रास्ता जो रोकू चौकने का नहीं। एंड सक्सेसफुली लड़का लड़की के प्राइवेसी में डाइव मार देता है, क्योंकि यही तो तरीका होता है लड़कियों को पटाने का, बिना उसका पीछा करे, बिना ईव टीज करे, बिना लाइन मारे और बिना पब्लिकली ह्यूमिलिएट करे एक लड़का अपने प्यार को नहीं जता सकता। पर प्रॉब्लम क्या है? अब आप बोलोगे यार ये तो सिर्फ मूवीज है, ये रियल नहीं होती है, इतना क्यों स्ट्रेस ले रहा है? हाँ ये मूवीज है, ये रियल नहीं होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सोसाइटी की रियलिटी को शो करता है। अगर फिल्म मेकर्स ऐसे सीन्स बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं? वो इसीलिए बनाते हैं बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय द मासेस, दिस इज समथिंग जिससे पीपल रिलेट करते हैं, बिकॉज दीज फिल्म्स लार्जली रिफ्लेक्ट द सोसाइटी दे वर एम्ड एट. And again, this gives men a sense of superiority, which doubles the problem. So the problem is in Bollywood's idea of love, which is obsession. और ऐसा नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट का क्रिएटर बॉलीवुड है. बॉलीवुड तो सिर्फ वो दिखा रहा है जो सोसाइटी में सच में होता है. बट द बिगर प्रॉब्लम इज कि वो दिखा रहा है, और वो सिर्फ उसे दिखा नहीं रहा, वो उसे सपोर्ट कर रहा है. द थर्ड प्रॉब्लम, द लोग क्या कहेंगे कल्चर. दिस प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू बॉलीवुड. इनफैक्ट ये बॉलीवुड में ओरिजिनेट भी नहीं हुआ था, ये ओरिजिनेट हुआ है हमारे सोसाइटी में. एंड फिल्म मेकर्स भी तो उसी सोसाइटी के लोग हैं. यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है, लोग क्या कहेंगे एंड विक्टिम शेमिंग. ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत डीप रूटेड है. चाहे वो स्कूल्स में लड़कियों को सबके सामने ह्यूमिलिएट करना हो उनके कपड़ों के लिए, उनके एक्सेसरीज के लिए, या फिर लोगों का ये मानना कि लड़कियों के कपड़े ये डिसाइड करते हैं कि उनके साथ कितना बुरा हो सकता है, या फिर लड़कियों को कमजोर मान के उनसे अपॉर्चुनिटीज छीनना. ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में बहुत टाइम से होते आ रहा है. एंड बॉलीवुड मूवीज ने भी राइटफुली ये सारी चीजें करी है. कितने बॉलीवुड मूवीज में फीमेल कैरेक्टर्स को हद से ज्यादा स्टीरियोटाइप किया गया है. अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड एक लड़की का गोल क्या होता है? बड़े होके शादी करना, शादी के बाद बच्चे करना, और बच्चे के बाद अपने परिवार का और बच्चे का ध्यान रखना. और इस चीज को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है? ऐसी मूवीज बना के जिसमें फीमेल कैरेक्टर का एक ही पर्पस होता है पूरी मूवी में, एक अच्छे लड़के से शादी करना. बाकी स्टीरियोटाइपिंग जैसे लड़कियां सिर्फ घर के काम करती है और लड़के पैसे कमाते हैं और लड़कियों की अपॉर्चुनिटीज को मारा जाता है लोग क्या कहेंगे बोलकर, इन सारी चीजों को भी बॉलीवुड मूवीज बहुत स्ट्रांगली एनफोर्स करते हैं. एंड इन सब मूवीज की वजह से लोगों के दिमाग में ये कचरा भर जाता है कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें उस लड़की की गलती है. एंड लड़की के पास कोई राइट नहीं होता खुद को डिफेंड करने का और खुद का से रखने का. एंड इसलिए जब इस तरह के बॉयज लॉकर रूम जैसे घिनौने काम लड़कियों के अगेंस्ट करे जाते हैं तो फिर भी कुछ लोग के पास यही बोलने के लिए होता है कि इसमें भी लड़कियों की गलती है. उसके प्रोवोकेटिव कपड़े पहनने के कारण और सोशल मीडिया में उसके अकाउंट होने के कारण ये सारे काम लड़के उनके अगेंस्ट करते हैं. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दे आर ट्राइंग टू डिफेंड इट. दे आर ट्राइंग टू डिफेंड दिस बाय सेइंग लड़के तो ऐसा करेंगे, लड़कियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बचाए. ये तो वही बात हो गई जैसे क्राइम तो होगा ही होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम घर से बाहर मत निकलो. द फोर्थ प्रॉब्लम, फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन इन द नेम ऑफ कॉमेडी और सॉन्ग्स. बॉलीवुड में एडल्ट मूवीज के नाम पे सिर्फ फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होता, बल्कि कुछ हद तक मेल ऑब्जेक्टिफिकेशन भी किया जाता है. लेकिन ज्यादा प्रेवलेंट फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन है. मस्ती सीरीज, क्या कूल है हम सीरीज एंड मस्तीजादे, ये कुछ ऐसे फिल्म्स है जिसमें चीप कॉमेडी होती है. डबल मीनिंग जोक्स एंड एक्सेसिव फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन के ही दम पे ये मूवीज चलती है. एक्ट्रेसेस को रिवीलिंग क्लोथ्स पहना के और गंदे कैमरा एंगल से उनके बॉडी पार्ट्स पे फोकस किया जाता है. एंड दिस फॉर्म्स द प्रेमिस फॉर दीज काइंड्स ऑफ मूवीज एंड ऑल आइटम सॉन्ग्स. आजकल बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग की जरूरत सिर्फ इसलिए बन गई है क्योंकि उनसे बॉलीवुड मूवीज अच्छी चलती है और आइटम सॉन्ग से बहुत बड़ा धंधा होता है. फिल्म मेकर्स का कुछ नहीं जा रहा एक्ट्रेसेस को ऐसे पोर्ट्रे करके. उनका जो एम है पैसे कमाने का वो उसे फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस जो इन गाने को देखती है वो उससे अननोइंगली इन्फ्लुएंस हो जाती है. स्पेशली टीन्स, क्योंकि वो मोल्डेबल थॉट प्रोसेस के होते हैं, उन पे बहुत स्ट्रॉन्ग असर पड़ता है ऐसी चीजों का. उनके दिमाग में ऐसे विजुअल्स फीड करे जाते हैं जिसके वजह से दे कांट हेल्प ह्यूमिलिएटिंग अदर विमेन इन देयर माइंड्स. हालांकि बॉलीवुड में इसका ट्रेंड काफी कम हो गया है. पहले के टाइम में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लेवल पे होती थी, आजकल कम लेवल पे है, लेकिन ये आज भी है. सो जो बॉलीवुड मूवीज मर्दों को सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, विजिलेंट, ऑलवेज राइट, ओवर रिस्पॉन्सिबल, हीरोइक, डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, टॉक्सिकली मैस्कुलिन ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स देती है और जनरल पब्लिक में ये कचरा इंस्टिल करती है,
This leaves the women feeling underconfident, insecure, worthless, inferior, weak and self-doubting. And the problem is कि ये सब सिर्फ लड़कियां फील नहीं करती, लड़के भी फील करते हैं। लड़के भी इनसिक्योर एंड अंडर कॉन्फिडेंट काफ़ी रिस्पेक्ट्स में फील करते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन मूवीज़ में मेल हीरोज़ को पोर्ट्रे किया जाता है, दिस लीव्स देम फीलिंग कि लड़कियों को वू करने के लिए इनके पास भी ऐसे ही ट्रेट्स होने चाहिए। ट्रस्ट मी गाइज, जिन तरह के ट्रेट्स को ग्लोरीफाई किया जाता है मेल एक्टर्स में, हीरोज़ में, वो सिर्फ टॉक्सिक है। All this leaves both the party, men and women, with self-doubt, and hence this also causes a lot of men to choose the wrong path. Well, that is it for this video. Thank you so much for watching. Please do share this video, and if you agree with what I said in this video, then please do subscribe to my channel Seriously Wacky, and I'll meet you in the next one.